गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 3 वृक्षराज। वृक्षराज पे हम पेज नंबर 21, 22 एंड 23 एंड अभी हम 24 पेज नंबर सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, कल हमने पेज नंबर 23 सीखा है। देखो पेज नंबर 23 पे एक मृगशावक था। मृगशावक मतलब हिरण का बच्चा था। हिरण के बच्चे ने क्या किया था, सभी को समझाया था कि हमें वृक्ष की कितनी आवश्यकता जानती है, कितनी आवश्यकता है, वो समझाता है। उसे सब पशु और पक्षी प्राणी जो होते हैं उसे समझाने लगता है कि नहीं। तो हाथी भी आया फिर बाद में। हाथी ने समझा कि मैं इतना जंगल का ये है तो मुझे हर दिन पीठ जो है तो खुजलानी पड़ती है, इसलिए पीठ को खुजली आती है। तो पीठ खुजली आने समय वो क्या करते हैं, वो पेड़ के जो पेड़ होता है तो ऐसा उसे रगड़ता है। तो समझने वो उसे भी बताने आया कि अभी ये तो पेड़ नष्ट हो जाएगा, इसे तो काट दिया जाएगा, मैं पीठ का पे खुजला होगा। वैसे समझे उसे भी सभी वो हर दिन उसे भी जरा थोड़ा सा उसका मन क्या था, नाराज था। लकड़हारा क्या सोचेगा, पर लेकिन मोर ने इसे सुनाया। मोर ने बोला कि हम ऐसा करें कि पूरे पेड़ पर फूल और फल क्या कर दें, टांग दे, ठीक है नहीं। इसे मोर ने समझाया। देखो आज हम पेज नंबर 24 लेंगे। वृक्षराज उनके सामने था, परंतु अब वह किसी जादुई पेड़ के समान दिखाई दे रहा था। ऊपर से नीचे तक उस पर भांति भांति के रसीले फल और खुशबूदार फूल टंगे थे। सभी चिड़ियों के चमकते रंगों वालों के पंख डालियों पर पत्तियों की तरह झूल रहे थे। मधुमक्खियों ने सारी रात काम करके छत्ते बना दिए थे, जिनमें से सुनहरा शहद टपक रहा था। चिड़ियों से पेड़ की शाखाएं भरी गई थी। सभी छोटे बड़े जानवर पेड़ की छाया में शांति से एक साथ बैठे हुए थे। सभी कल्लू की ओर आशा भी भरी दृष्टि से देख रहे थे। क्या वह समझ पाएगा कि यह लोग उसे क्या बताना चाहते हैं। कल्लू ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और मुस्कुराकर अपनी बेटी से कहने लगा, मैं समझ रहा हूँ कि यह जानवर क्या कहना चाहते हैं। चल बेटिया, इन गिरी हुए टहनियों को उठाने में मेरी सहायता कर, मैं इनको बेच कर गुजारूंगा। आज से मैं किसी हरे भरे पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। यह बहुत सुंदर और उपयोगी है। उसकी बातें सुनकर जंगल के सभी प्राणी खुशी से झूम उठे। एक साथ मिलजुल कर काम करके उन लोगों ने अपने घर और वृक्षराज को बचा लिया था। देखो बच्चे हो, वृक्षराज उनके सामने था, जो लकड़हारा था और उनकी नन्ही बेटी थे उनके सामने खड़ा था। वृक्षराज सामने था, परंतु अब वह किसी जादुई पेड़ के समान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या जादू है, वो ऐसे समझ रहा था, कैसे दिख रहा था, वो दिखाई दे रहा था, समान दिखाई दे रहा था जादू के जैसा। ऊपर से नीचे तक उस पर भांति भांति के रसीले फल और खुशबूदार फूल लगे थे। देखो जैसे कि सब तरह से यहाँ पे इस जगह से उस जगह में, इस जगह से इस जगह से क्या थे, सभी यहाँ पे फल फूल टंगे थे, लगा दे रहे थे। और उसमें जो फल और फूल है, फल में से क्या आ रही थी, खुशबू आ रहे थे। खुशबूदार क्या थे, फल टंगे थे, यानी सुगंध। सभी चिड़ियों के चमकते रंगों वाले पंख डलियों पर पत्तियों की तरह झूल रहे थे। देखो बच्चे हो, चमकने वाले जो पंख होते हैं वो डालियों के पत्ते तरह से झूल रहे थे। जैसे कि छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इसी तरह से वो झूल रहे थे, हल रहे थे। मधुमक्खियों ने सारी रात काम करके, मधुमक्खियों ने क्या कर दिया, सारी रात काम किया और काम करके छत्ते बना दिए थे। छोटे छोटे क्या कहते थे, छत्ते बना दिए थे। ऐसे छोटी छोटी जगह बनी थी, घोंसले बना था,
जिनमें से सुनहरा शहद टपक रहा था। देखो गर्मी के मौसम में क्या होता है, हर पेड़ पे शहद होता है। शहद, शहद यानी मतलब शहद। शहद क्या क्या करते हैं, गर्मी का मौसम होता है तो हर दिन हम क्या करते हैं, शहद खाते हैं, ठीक है नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं, गुड। चिड़ियों से पेड़ की शाखाएं भर गई थी। सभी छोटे बड़े जानवर पेड़ की छाया में शांति से एक साथ बैठे हुए थे। देखो सभी जानवर क्या हुए थे, एक साथ आए थे और पेड़ की छाया में बैठे थे। छाया मतलब यानी मतलब छाव, ठीक है नहीं। जैसे कि आप गर्मी के मौसम में बहुत सारी गर्मी होती है घर में, कभी बिजली जाती है, आपके पास पंखा होता है तो पंखा भी बंद हो जाता है, यानी मतलब हम क्या करते हैं, फिर पेड़ के नीचे जाते हैं, ठीक है नहीं। जैसे पशु पक्षी भी हर दिन पेड़ पे जाते हैं, हर दिन पेड़ पे रहते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है नहीं। खाना पीना सब क्या होता है उनका पेड़ पे ही होता है। तो उसे वो शांति से एकदम आराम से रिलैक्स बैठे थे। सभी कल्लू की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। उनकी तरफ कल्लू के सामने जरा देख रहे थे कि क्या करता है कल्लू, कल्लू कल्लू क्या करेगा। अरे हमें तो इधर उधर भागना पड़ेगा, हमें घर का और मेरे बच्चे बेटे को क्या होगा, ऐसा वो उनके मन में जो था सभी ख्याल आ रहा था। क्या वह समझ पाएगा कि ये लोग उसे क्या बताना चाहते हैं। कल्लू को समझ में आएगा कि हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या बताना है, समझ में आएगा क्या। ऐसे वो सभी पशु पक्षी क्या कर रहे थे, बता रहे थे। कल्लू ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। कुल्हाड़ी मतलब यानी मतलब काटने का जो हथियार था, तो वृक्ष का जो काटने का हथियार था वो क्या करते उसने नीचे रख दिया और मुस्करा कर अपनी बेटी से कहने लगा। मुस्करा कर मतलब उसे बहुत सारे खुशी हुई थी, वो आनंद था, हैप्पी था, खुशी से वो बताने लगा, अपनी बेटी से कहने लगा, खुशी से बेटी से कहने लगा कि मैं समझ रहा हूँ कि ये जानवर क्या कहना चाहते हैं। उसे इतनी खुशी हुई थी, तो लकड़हारा को इतनी खुशी हुई थी तो उसे समझता है कि मैं ऐसा समझ पा रहा है, कहना चाहता है, बताना चाहता है कि इन जानवर में क्या कहना है वो मुझे समझ रहा है, मुझे कहना है। चल बिटिया, इन गिरी हुई टहनियों को उठाने में मेरी सहायता कर, मैं इन्हीं को बेच गुजार कर लूँगा। आज से मैं किसी हरे भरे पेड़ की कभी नहीं काटूंगा। ये बहुत सुंदर उपयोगी है। देखो बच्चों, तो नन्ही बेटी है, नन्ही बेटी को समझा रहा है कि जो गिरा हुआ कोई सामान है तो मुझे क्या कर दे, मेरी मदद कर दे और मैं उसे ही मेरा उदर निर्वाह कर लूँगा। तो आज से किसी भी हरे भरे पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। लकड़हारे ऐसा समझ में ऐसा ठाम निर्णय लिया था कि वो क्या था, क्या निर्णय था वो, कि हमें आज से एक भी पेड़, हरे भरे जो पेड़ है किसी से काटना नहीं है, काटूंगा नहीं। ये बहुत सुंदर और उपयोगी है। सुंदर है मतलब ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, ठीक है नहीं, और उपयोगी भी होते हैं। उपयोगी मतलब काम में आने वाला लाभदायक, इसलिए हर पेड़ हमें क्या करता है, उपयोगी होता है। देखो बच्चों, फल, आम का पेड़ होता है तो आम का पेड़ क्या देता है, हमें आम देते हैं। यानी गुलाब का पेड़ होता है तो खुशबू देता है, ठीक है नहीं। जो हरे भरे पेड़ है और सारे हमें फल देते हैं, फूल देते हैं और छाया भी देते हैं। वो हर पेड़ हमें क्या है, उपयोगी है। पेड़ कहता है क्या अभी हम मेरे छाव में क्यों बैठे, ऐसे कहता है कि उसे गर्व है क्या, नहीं। आने जाने वाले जो आते हैं तो उसे क्या करता है, पेड़ छाया देता है, उपयोगी होता है। उसकी बातें सुनकर जंगल के सभी प्राणी खुशी से झूम उठे। उसे उनको खुशी हुई और एक साथ मिलजुल कर काम करके उन लोगों ने अपने घर और वृक्षराज को बचा दिया था। दीपिका देव का इस लेसन में हमें क्या बता रहे हैं, पेड़ बहुत आवश्यकता, पेड़ की आवश्यकता है, पेड़ उपयोगी होता है। और इसमें जो लकड़हारे होते हैं उसे समझ में आया कि पेड़ की आज क्या है, हमें ज़रूरत है। अभी हमें क्या करना है, फिर आपके घर के सामने छोटा सा पेड़ लगाना है, लगाना है कि नहीं। जो पेड़ लगाएंगे तो आपके घर के पास पशु पक्षी आएंगे और उन्हें आपको क्या करना है, मदद करना है। ओके, देखो बच्चों, ऐसे काम करके सब लोगों ने क्या कर दिया, अपना घर और वृक्षराज को क्या कर दिया,
आचार्य अकड़ को समझाया, जैसे फल फूल टांगने की खुशबू बनाया, और मोर ने जो बताया बातें बनाए थे, मोर ने जो ये निर्णय लिया था, मोर ने समझाया था, मोर जैसे सभी वो लोगों ने क्या कर लिया, काम कर लिया। देखो बच्चों, अभी आज हमारा ये जो लेसन है वृक्षराज आज खत्म हुआ है, और आपको ये लेसन समझ में आया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। देखो बच्चों, आपको जो एक होमवर्क है, आज क्या करना है आपको, ये जो वृक्षराज है इसकी रीड करना है, और जो मेन जो वर्ड्स है शब्दार्थ तो आपको राइट करना है। जो आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे बताओ, मुझे समझेगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है नहीं। जो समझ में नहीं आया होगा मुझे क्या करो, तुम कॉल करो या मैसेज करो। ओके डन बच्चों हो, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, कल हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।